स्वीडन उत्तरी यूरोप में बसा वो शांत, सुंदर और बहुत ही विकसित देश जिसे देखने के बाद अक्सर लोग कहते हैं ये देश किसी परी कहानी जैसा लगता है। स्वीडन को दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे साफ सुथरे और सबसे प्राकृतिक प्रेमी देशों में गिना जाता है। यहाँ के अनोखे जंगल, विशाल झीलें, बर्फ से ढके पहाड़, खिलते फूल के मैदान और शानदार झरने इसे एक ऐसा देश बनाते हैं जो हर मौसम में अलग अलग रूप दिखाता है। गर्मियों में यहाँ सूरज आधी रात तक आसमान में टंगा रहता है और सर्दियों में कुछ जगहों पर कई दिनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता, मानो प्रकृति यहाँ अपने नियम खुद ही लिखती हो। स्वीडन की प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ करीब 1 लाख से ज्यादा झीलें मौजूद हैं और स्वीडन का 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। उत्तरी स्वीडन, जिसे लैपलैंड कहा जाता है, दुनिया में नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ आसमान में नाचती हरी नीली रोशनियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश खुद कोई त्योहार मना रहा हो। दूसरी ओर इसके दक्षिणी हिस्से में हरे भरे खेत, खूबसूरत गांव, ऐतिहासिक किले और शांत झीलें दिखाई देती हैं। प्रकृति और आधुनिकता का ये संतुलन ही स्वीडन की असली खासियत है। दोस्तों, स्वीडन में हर नागरिक को एलेमेंस्ट्रेटन नाम का एक अनोखा अधिकार मिला हुआ है, जिसका मतलब है हर व्यक्ति प्रकृति का उपयोग कर सकता है, घूम सकता है, कैंपिंग कर सकता है। बस ध्यान रखना ये है कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। ऐसे अधिकार दुनिया में बहुत कम जगह मिलते हैं। स्वीडन दुनिया का वो देश भी है जहां सरकारी स्तर पर कचरा जलाकर बिजली बनाई जाती है और मजेदार बात यह है कि इनके पास जलाने के लिए कचरा कम पड़ जाता है, इसीलिए ये दूसरे देशों से कचरा खरीदते हैं। इतना ही नहीं, स्वीडन में 99% से ज्यादा कचरा रिसाइकल किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये देश दुनिया में मिसाल माना जाता है। स्वीडन का क्षेत्रफल 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे यूरोप का 5वां बड़ा देश बनाता है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ केवल 1,06,00,000 लोग रहते हैं। यानी हर जगह भीड़भाड़ नहीं, बल्कि शांति और व्यवस्था दिखाई देती है। स्वीडन की जनसंख्या घनत्व दुनिया के सबसे कम घनत्व वाले देशों में है, इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति के काफी करीब महसूस करते हैं। धर्म की बात करें तो स्वीडन पारंपरिक रूप से ईसाई देश रहा है, लेकिन आज की तारीख में ये दुनिया के सबसे सेक्युलर देशों में गिना जाता है। अधिकांश लोग खुद को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ते, फिर भी सबसे बड़ा धर्म लूथरन क्रिश्चियनिटी है और स्वीडन चर्च देश की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। लेकिन धार्मिक मामलों में यहाँ कभी कोई दबाव या राजनीतिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर मानते हैं। अब बारी आती है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की, जो यूरोप के सबसे आधुनिक, खूबसूरत और तकनीकी रूप से सक्षम शहरों में से एक है। स्टॉकहोम को 1252 ईस्वी में बसाया गया था और इसे स्वीडन के महान नेता बिर्गर याल ने स्थापित किया था। शुरू में ये शहर समुद्री व्यापार का एक छोटा सा केंद्र था, लेकिन समय के साथ ये स्कैंडिनेविया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहर बन गया। स्टॉकहोम 14 द्वीपों पर बसा हुआ है और इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है। इसके पुराने हिस्से, जिसे गामला स्थान कहते हैं, वहाँ आज भी 700 से 800 साल पुराने भवन खड़े हैं, मानो इतिहास वहाँ अब भी जिंदा हो। इस शहर का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। 17वीं शताब्दी में जब स्वीडन एक बड़ी ताकत बन चुका था, तब स्टॉकहोम ने यूरोप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से व्यापार, कला, विज्ञान और शिक्षा का विस्तार हुआ और यही शहर स्वीडन का राजनीतिक दिल बनकर उभरा। आज भी स्वीडन का संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजमहल और प्रमुख सरकारी संस्थाएं इसी शहर में मौजूद हैं। यहाँ के लोग स्वीडिश भाषा बोलते हैं और स्वीडिश ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है। स्वीडन में लगभग हर व्यक्ति को अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आती है। यही वजह है कि ये दुनिया के उन देशों में से एक है
जहां लोग बिना अपनी भाषा छोड़े अंग्रेजी में भी कमाल की पकड़ रखते हैं। विदेशी लोगों के लिए यहाँ रहना और घुलना मिलना काफी आसान हो जाता है। स्वीडन में पैसे के रूप में स्वीडिश क्रोन चलता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए वहाँ के 10 क्रोन के बराबर है। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। स्वीडिश क्रोना दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में गिना जाता है और डिजिटल पेमेंट के मामले में स्वीडन दुनिया के सबसे आगे देशों में से एक है। यहाँ कैश का इस्तेमाल बहुत ही कम हो चुका है, यहाँ तक कि कई दुकानों में अब नगद लेना ही बंद कर दिया है। इन सभी बातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वीडन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आधुनिक सोच, प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता का एक शानदार मेल है। यहाँ का शांत वातावरण, संतुलित जीवन शैली, पर्यावरण प्रेमी संस्कृति और उच्च स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश को बहुत ही खुशहाल देश बनाती हैं। स्वीडन के लोगों के जीवन की बात करें तो ये देश दुनिया के उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहाँ लोग काम और निजी जीवन का संतुलन बहुत ही गंभीरता से निभाते हैं। यहाँ के लोग तेज दौड़ती जिंदगी में भी शांत रहना जानते हैं। यहाँ की एक महत्वपूर्ण आदत है फीका। फीका का मतलब है दिन में कुछ देर के लिए काम से दूर होकर कॉफी और मीठे के साथ आराम करना। ये सिर्फ कॉफी ब्रेक नहीं बल्कि मानसिक शांति का संस्कार है। स्वीडन के लोग मानते हैं कि अगर मन शांत है तो काम भी अच्छा और जीवन भी अच्छा। यहाँ के लोग प्रकृति से गहरा संबंध रखते हैं। हफ्ते में लोग जंगलों में घूमने, झील के किनारे बैठने, तैरने और स्कीइंग करने जाते हैं। स्वीडन में हर व्यक्ति कानून का सम्मान करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। यही वजह है कि स्वीडन दुनिया के सुरक्षित देशों में से एक है। वैसे तो इस देश में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उनमें से हम आपको 2 की सैर करवाते हैं। सबसे पहले है आइस होटल। ये होटल उत्तरी स्वीडन के छोटे से गांव जुक्कासjärvi में हर साल बर्फ से बनाया जाता है। हाँ, पूरा होटल बर्फ का बना होता है। कमरे, बिस्तर, दीवारें, कलाकृतियाँ, यहाँ तक कि होटल का बार भी सिर्फ बर्फ से ही बनता है। सर्दियों में दुनिया भर से लोग इस अद्भुत अनुभव के लिए यहाँ आते हैं। ये होटल हर साल नए डिजाइन में दोबारा बनाया जाता है, इसीलिए ये हर बार एक नई कलाकृति की तरह दिखाई देता है। अब दूसरी जगह है स्टॉकहोम का गामला स्थान, जिसे ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। ये यूरोप के सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इलाकों में से एक है। इसकी पत्थरों वाली संकरी गलियां, 700 साल पुराने घर, रंग बिरंगे भवन, छोटी छोटी दुकानें, कैफे और पुराने चर्चों के साथ यहाँ घूमना किसी टाइम ट्रेवल जैसा लगता है। इसी क्षेत्र में रॉयल पैलेस, नोबेल म्यूजियम और कई ऐतिहासिक किले मौजूद हैं जो स्वीडन के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। दोस्तों, स्वीडन में कई जगहों पर घरों के अंदर जूते पहनना बिल्कुल गलत माना जाता है। लोग दरवाजों पर ही जूते उतार कर अंदर जाते हैं, जिससे सफाई बनी रहती है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिक संस्कृति का आनंद लेते हैं। इसका मतलब है लोग एक दूसरे की सफलता से खुश होते हैं। जलन या प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम दिखाई देती है। स्वीडन दुनिया के सबसे कैश फ्री समाजों में से एक है। आप यहाँ पूरा महीना बिना नगद पैसे के गुजार सकते हैं। स्वीडन में माता पिता को बच्चे के जन्म पर 480 दिनों की पेरेंटल लीव मिलती है, जिसे माँ बाप बराबर बांट सकते हैं। ये दुनिया में सबसे पहले देशों में से है जिसने पारिवारिक जीवन को इतना सम्मान दिया है। स्वीडन के स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता। यहाँ के स्कूलों में 6 साल की उम्र तक कोई औपचारिक परीक्षा होती ही नहीं। शिक्षा मुफ्त है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय भी। विदेशी छात्रों के लिए भी यहाँ कई स्कॉलरशिप दी जाती हैं। बच्चों को हुनर, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। यही वजह है स्वीडन में साक्षरता दर 100% के आसपास है। नोबेल प्राइज स्वीडन की सबसे गर्व की उपलब्धियों में से एक है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक ने करी थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि उनकी संपत्ति का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए
और इसी तरह नोबेल पुरस्कार की नींव पड़ी। हर साल भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, पर वो भी नोबेल फाउंडेशन का ही हिस्सा है। स्टॉकहोम में होने वाली नोबेल सेरेमनी आज भी दुनिया भर में सम्मान का प्रतीक है। इस देश में हर साल 1.5 करोड़ पर्यटक घूमने आते हैं, जो यहाँ की आबादी से भी ज्यादा है। गर्मियों में लोग स्वीडन के हरियाली देखने, जंगलों में घूमने, झीलों का मजा लेने आते हैं, तो सर्दियों में लोग नॉर्दर्न लाइट्स, स्कीइंग और आइस होटल का अनुभव लेने आते हैं।